अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। देखिए, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से करता हूँ, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से करता हूँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, और अक्सर मैं इन सबको मिला के करता हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो हमारे साथ है क्या? वे ऑफ मोशन। वे ऑफ मोशन, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन मूव कैसे करते हैं, हाउ दे मूव। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। फिर इसका पता हमें कैसे चला? असल में इसका पता हमें कुछ इस तरह चला कि अगर हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की पाथ, जिस रास्ते पर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो जा रहे होते हैं, उस रास्ते में हम अगर ओपेक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शार्प शेडो बनेगा। उस ओपेक ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? शार्प शेडो बनेगा। ठीक है। अब शार्प शेडो क्यों बन रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं। ठीक है। जब कुछ रेडिएशन या कुछ पार्टिकल या कुछ लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो हमेशा शार्प शेडो को बनाते हैं। अब ये शार्प शेडो होता क्या है? व्हाट इज द शार्प शेडो? तो शेडो ऑफ ऑलमोस्ट सेम size and same shape to the object. जब जो शेडो बनता है, जब उसका साइज और उसका शक्ल तकरीबन उस चीज की तरह होता है, उसको हम कहते हैं शार्प शेडो। कैसे? फॉर एग्जांपल, सपोज मैं ऐसा करता हूं कि एक कप, मैंने ऐसा किया कि मैंने एक स्टार को ड्रा किया और उस स्टार से मैं इलेक्ट्रॉन को पास कर रहा हूं। सपोज इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं तो इसका स्टार का शेडो बनेगा, वो स्टार भी बिल्कुल इसी तरह होगा और बिल्कुल जो है तकरीबन उसका साइज भी उस ऑब्जेक्ट की तरह होगा और उसका शक्ल भी उस ऑब्जेक्ट की तरह होगा। तो जो साया बनता है, उस साये को हम कहते हैं क्या? शार्प शेडो। A shadow with almost same size and same shape is known as sharp shadow. ठीक है। तो शार्प शेडो तब बनता है जब हमारे साथ पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एक दूसरा पॉइंट जो है, जो मैं अक्सर क्लियर करना चाहता हूं, और वो है हमारे साथ कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या इसका मटेरियल नेचर है? हाँ, बिल्कुल है। जो मटेरियल चीजें होती है, इसकी मास होती है, हाँ बिल्कुल होती है। और जिसकी मास होती है उसकी एनर्जी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। और जिसके मास और एनर्जी होती है, इसकी मोमेंटम होती है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो प्रोटॉन होते हैं या जो न्यूट्रॉन होते हैं, इन सब की मटेरियल नेचर भी है, इन सब की मास भी है, इन सब की एनर्जी भी है और इन सब की मोमेंटम भी है। ठीक है। ऑल दीज हैव दीज सच प्रॉपर्टी। तो हमको कैसे पता चला? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन क्या करते हैं, ये रोटेट करते हैं। किस चीज को? कैन रोटेट पिन व्हील। ये पिन व्हील को रोटेट करते हैं। when placed in front when placed in its when placed in its path, जब आप इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन के सामने
पिनव्हील रखते हैं। पिनव्हील किस चीज को कहते हैं? वो जो घूमता है, जो पहिया नुमा होता है, ठीक है, जो व्हील टाइप होता है। जब आप पिनव्हील को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के सामने रखेंगे तो वो पिनव्हील क्या करेगा? रोटेट करेगा। देखिए ये नीचे में एक पिनव्हील को ड्रा कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारे साथ है एक पिनव्हील, ठीक है। देखो इस पिनव्हील को मैंने सामने रखा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन आते हैं और इस पिनव्हील के साथ हिट होते हैं तो ये पिनव्हील क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इस रोटेशन से साबित होता है कि हमारे साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या होती है? शाबाश, मोमेंटम। इसकी इसकी मास भी है, इसकी मटेरियल नेचर भी है, इनके साथ एनर्जी भी है और इनकी मोमेंटम भी है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आप समझ गई? यस। अच्छा, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आया ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं, इन पर चार्ज होता है कि नहीं होता है? चार्ज, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट की तरफ हम आते हैं। आया इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है? आया प्रोटॉन पर चार्ज होता है? आया न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है कि नहीं? तो सिर्फ ये कि चार्ज है कि नहीं, इस बात को मालूम करने के लिए we will use मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड्स का फायदा लेंगे। कैसे? ऐसा करेंगे कि हम एक मैग्नेट को ले लेंगे। ये इस मैग्नेट का N है और ये इस मैग्नेट का S है। तो ये मैंने मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट, ठीक है, ये मैंने मैग्नेट ले लिया। एक तरफ है N और दूसरी तरफ है S। अब इस मैग्नेट से मैंने इलेक्ट्रॉन को पास किया। तो जब मैं इस मैग्नेट से इलेक्ट्रॉन को पास करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पर बाहर निकलने का कोशिश करेगा। अगर मैं प्रोटॉन को पास करूंगा तो प्रोटॉन भी 90 डिग्री पर बाहर निकलने का कोशिश करेगा। अगर मैं इनसे न्यूट्रॉन को पास करना चाहूं तो न्यूट्रॉन बिल्कुल सीधा जाएगा। तो इससे साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है ये चार्ज है, प्रोटॉन भी चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन, these न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में नो डिफ्लेक्शन, न्यूट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में नो डिफ्लेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं कर सकता है। जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है दे कैन डिफ्लेक्ट, दे कैन डिफ्लेक्ट, ये डिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ये 90 डिग्री पर बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है या जो प्रोटॉन है इन पर चार्ज है, और ये जो न्यूट्रॉन है इन पर चार्ज नहीं है। अब हम मालूम करते हैं कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है और न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज नहीं है। इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बात यह है चार्ज नेचर। अगर आप इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेचर को मालूम करना चाहते हैं या प्रोटॉन की चार्ज नेचर को मालूम करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? चार्ज नेचर, यस। तो चार्ज नेचर को मालूम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सहारा लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? हम ऐसा करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखेंगे, एक तरफ प्लस टर्मिनल होगा, एक तरफ माइनस टर्मिनल होगा। अब इलेक्ट्रॉन को कहूंगा कि भाई साहब आप आगे जाओ, तो इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो वो प्लस की तरफ कोशिश करेगा और प्रोटॉन जो है वो माइनस की तरफ कोशिश करेगा। तो जो बंदा माइनस से भाग रहा होता है और प्लस की तरफ जा रहा होता है तो वो बंदा खुद नेगेटिव होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है। ये क्यों नेगेटिव चार्ज है? देखिए मेमूना, ये इसीलिए नेगेटिव चार्ज है कि ये नेगेटिव से भाग रहा है और पॉजिटिव की तरफ कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। और ये जो हमारे साथ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है ये कौन सा चार्ज है? शाबाश, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव से भाग रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है।
Yes, बिल्कुल जरमान. Same charges will repel each other. So that is why when we pass the electron or proton through electric field, the electron will be attracted by the positive and the proton will be attracted by the negative. And hence we can conclude that electron is negative and proton is positive. अच्छा, अब प्रोटॉन का मास क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, मास वैल्यू. इसके बाद आप मास वैल्यू का जिक्र करेंगे. मास वैल्यू, ठीक है. इलेक्ट्रॉन की मास वैल्यू हमारे साथ है 9.11 जर्बिटन रेज़्ड टू द पावर -31 kg. शाबाश. प्रोटॉन की मास वैल्यू क्या है, शाबाश. प्रोटॉन की मास वैल्यू है 1.62 जर्बिटन रेज़्ड टू द पावर -27 kg. सॉरी, -27 kg. न्यूट्रॉन की मास क्या है, न्यूट्रॉन की मास हमारे साथ सबसे ज्यादा है और वो है 1.672 ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg. थोड़ा फर्क है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मास में थोड़ा फर्क है. और वो फर्क कितना है, शाबाश बोलो. न्यूट्रॉन जो है ये 1.602 है या कुछ 024 है और जो प्रोटॉन है वो है 1.62 समथिंग. यानी प्रोटॉन जो है ये थोड़ा लाइटर है और न्यूट्रॉन जो है ये थोड़ा हेवी है. ठीक है, ये आपने याद रखना है. इसी तरह अब हम आते हैं व्हेन इसकी चार्ज वैल्यू. 9 प्रॉपर्टी को आप लिख दो. चार्ज वैल्यू, चार्ज वैल्यू, ठीक है. चार्ज वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो 1.6 जर्बिटन रेज़्ड टू पावर -19 कूलम है. ठीक है, नेगेटिव. और न्यूट्रॉन पर जो है, प्रोटॉन पर जो है वो है 1.67 जर्बिटन रेज़्ड टू पावर -19 कूलम. पॉजिटिव और नेगेटिव लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, ये